नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबने देखा और सुना होगा कि अभी पूरे देश भर में ये खबर आ रही है कि लगभग लगभग सभी राज्यों में ट्रक और बस ड्राइवर सब हड़ताल पर हैं और चक्का जाम कर रखा है। इन हड़ताल का मुख्य कारण है केंद्र सरकार द्वारा एक कानून में नया संशोधन। तो आज इसी कानून और नए संशोधन पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये कानून क्या है और इसमें क्या नया संशोधन किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कृपया इस चैनल न्यूज़ एंड नॉलेज को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि इस कानून का क्या नाम है और क्या इसमें संशोधन किया है। तो इस कानून का नाम है हिट एंड रन। पहले जानते हैं कि हिट एंड रन होता क्या है। तो हिट एंड रन के मामले सड़क दुर्घटना से जुड़े होते हैं। हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना। ऐसे में सबूतों और प्रत्यक्षदर्शियों के अभाव के कारण दोषियों को पकड़ना और सजा देना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर नया नियम क्या आया है? जिस नियम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है वो हाल ही में संसद में पारित किए 3 नए कानून का एक हिस्सा है। दरअसल आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। यह धारा लापरवाही से मौत का कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है। इसमें धारा 104 एक ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे या लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। दूसरा धारा है धारा 104(2), जो कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है और घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 10 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि पहले हिट एंड रन का क्या कानून था। पहले हिट एंड रन के मामले में दंड संहिता आईपीसी के तहत विशेष रूप से दंडनीय नहीं थी। हिट एंड रन मामले का सवाल उठता था तो धारा 279, 304A और 338 सामने आती थी। धारा 279 लापरवाह ड्राइविंग की परिभाषा और सजा का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इतनी तेजी से या लापरवाही से वाहन चलाता है कि इससे मानव जीवन को खतरा होता है या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की आशंका होती है, तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना लगाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 304A में लापरवाही से मौत के लिए सजा का प्रावधान है। यह आईपीसी के तहत एक विशेष प्रावधान है और यह धारा सीधे हिट एंड रन मामलों पर लागू होती है। इसके चलते पीड़ितों की मृत्यु हो जाती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी लापरवाही से किए गए किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 338 इस स्थिति में सजा का प्रावधान करता है कि जब पीड़ित की मृत्यु नहीं हुई हो लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी जल्दबाजी या लापरवाही से काम करके किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाएगा, उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाए। अब इससे एक बात और सामने निकल के आती है दोस्तों कि जब ये पहले से नियम था तो नए नियम लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो फिलहाल हिट एंड रन के मामलों में सबसे ज्यादा मुद्दा यह है कि अपराध स्थल पर अपराधी के खिलाफ किसी भी प्रत्यक्ष सबूत का अभाव होता है। इस वजह से पुलिस अधिकारियों के लिए जांच को आगे बढ़ाना और अपराधियों को ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसमें से ज्यादातर अपराधी भाग जाते हैं और शायद ही कभी पकड़े जाते हैं। दूसरी समस्या यह है कि जिन गवाहों पर जांच निर्भर करती है वो भी मदद करने से कतराते हैं, क्योंकि वो किसी भी तरह के कानूनी मसले में फंसना नहीं चाहते। यही था जो पुराने कानून की जगह पे नया कानून लाने का कारण। तो अब ये जानते दोस्तों कि इसमें विरोध का क्या कारण है कि ये लोग क्यों विरोध कर रहे हैं। तो नए नियम आने से ड्राइवरों को इस बात का डर है कि यह उनके खिलाफ बनाया गया है। यदि नए नियम के अनुसार वो घायल की मदद करने जाते हैं, ऐसे में उन्हें भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष अमृत लाल मदान का दावा है कि संशोधन से पहले जिम्मेदार व्यक्तियों से सुझाव नहीं लिए गए,
इसके अलावा मदान ने यह भी कहा है कि देश में एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल का अभाव है। पुलिस वैज्ञानिक जांच किए बिना ही दोष बड़े वाहन पर मढ़ देता भी कहना जायज है। चलिए, विवाद पर सरकार का क्या रुख है? तो हाल ही में संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बताया कि सरकार ने उन लोगों के लिए सख्त दंड का प्रावधान किया है जो सड़क दुर्घटना करने के बाद मौके से भाग जाते हैं और पीड़ितों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि उन लोगों के लिए कुछ उदारता दिखाई जाएगी जो खुद से पुलिस को सूचित करेंगे और घायलों को अस्पताल ले जाएंगे। हालांकि भारतीय दंड संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिलहाल सरकार ने आश्वासन दिया है कि अभी ये कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि हर तरफ पूरे सभी राज्यों में स्ट्राइक पे हैं, चक्का जाम है, पेट्रोल खत्म हो रहा है। देखा, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पेट्रोल नहीं है, सारे सामानों का आवागमन रुकी हुई है। तो सरकार ने फिलहाल ये आश्वासन दिया है कि अभी ये कानून लागू नहीं होगा, और जब इसे लागू किया जाएगा उससे पहले ट्रक ड्राइवर का जो एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, उससे बातचीत की जाएगी लागू करने से पहले। और फिलहाल सभी ट्रक ड्राइवरों से केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेसों ने अपील की है कि वो वापस काम पे जाएं और फिलहाल हड़ताल बंद कर। देखिए, इस पे जो भी कोई नया अपडेट आता है तो आपको तुरंत सूचित करूंगा। तब तक के लिए